सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा था अणु संख्या, गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। उसके तहत हम लोग आज अपने तीसरे बिंदु को पढ़ेंगे, विलायक के हिमांक का उन्नयन। विलायक के हिमांक का उन्नयन। अब देखिए, जैसे सिंपल सी चीज होती है कि कोई भी चीज एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो एक का मान अगर बढ़ता है तो दूसरे का क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, उसी तरह से हिमांक और क्वथनांक ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे अगर किसी चीज को गर्म करने में जितना अधिक ताप लगेगा ना, उसको ठंडा करने में भी उतना कम ताप की आवश्यकता होगी। तो अभी आप लोगों ने पिछले बिंदु में पढ़ा कि जब हम किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का जो क्वथनांक होता है वह अणुओं की संख्या यानी मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, वो जो है बढ़ने के कारण कम हो जाता है, यानी कि उनका उन्नयन हो जाता है संख्या बढ़ने के कारण। जब उनका संख्या बढ़ने के कारण अधिक हो जाएगा तो उसको हम उतने ही कम ताप पर क्या करेंगे कि जब उनको हिमांक उनका जो होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब उसी तरह मैं इसकी बात करूंगा, अगर KF की TF मैंने यूज करा है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये भी क्या होगा, वही M यानी मोल अंश जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वैल्यू। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, सेम वही फार्मूला है आपका, बस इसमें अंतर कितना आएगा, थोड़ा सा, जहां आपने KB यूज करा था अब आप क्या यूज करोगे, KF। यानी कि ये KF क्या होगा, विलायक के हिमांक का जो अवनमन है, यानी कि जो गिरावट आ रही है उसके क्या हो जाएगा, उसका स्थिरांक हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर, और W1 W2 जैसा कि आप विलायक का मात्रा है, क्वांटिटी आप जानते ही हैं, और M2 क्या हो जाएगा, उसके मोलर द्रव्यमान की मात्रा। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है परीक्षा में भी 1 नंबर में, कि जैसे जो बर्फीले इलाके होते हैं, जैसे कि शिमला मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहां पे क्या किया जाता है कि जो गाड़ी वगैरह होती हैं उनमें ठंडी के दिनों में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक क्या करता है कि किसी भी चीज के जमने, जैसे वहां क्या होता है ना कि वहां तापमान इतना कम होता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, जो ईंधन होते हैं, वो जम जाते हैं और गाड़ियां चल नहीं पाती, तो उनमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक क्या करता है, किसी भी चीज के जमने का जो टाइम पीरियड होता है, समय अंतराल होता है, उसको बढ़ाता है। क्या करता है, उसको बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अणु संख्या गुणधर्म, यानी कणों की संख्या जितनी अधिक होगी उस गुण का, उस प्रॉपर्टी का क्वालिटी क्या होगा, उतना ही उत्तम होगा। तो नमक क्या होता है, बिल्कुल बारीक बारीक कणों के रूप में होता है, और उनकी संख्या अधिक होने के कारण वह क्या होता है कि जो जमने का प्रोसेस होता है वह उसको कम कर देता है। ठीक, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं या फ्यूल्स के जो उनके स्ट्रक्चर्स होती है उनके बीच में ये जाके क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को जमना है, तो जमने का मतलब एक ठोस चीज हुई, जैसे मान लीजिए सिंपल सी चीज है, ये अलग अलग ऐसे हैं। ठीक है, अब इनको कोलैप्स, जब आप इसको एक में कराएंगे, जब ये पूरा एक हो जाए ऐसे, तब ये चीज जो है फ्रीज हुआ। अब जब ये गैपिंग आपकी है और आपने नमक का यूज किया, तो ये डैश डैश लाइन है, ये आप देख रहे हैं कि कणों के बीच में नमक घुस गया। तो अब ये जब इनके बारीक इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि इनको खत्म होने में टाइमिंग लगती है,
बड़ी चीजें होती हैं तो हम आसानी से उसे तोड़ सकते हैं, लेकिन छोटी चीजें उतनी जल्दी नहीं टूट पाती। तो जब तक ये कोलैप्स नहीं होंगे तब तक उनका फ्रीजिंग नहीं होगा। तो कणों की संख्या बारीक होने के कारण ये क्या करता है, जमने का जो समयांतराल होता है उसको बढ़ा देता है। इसीलिए बर्फीले प्रदेशों में इसका उपयोग किसमें किया जाता है, गाड़ियों वगैरह में, ताकि वह कोई भी चीज जमने न पाए। इसका प्रयोग आप साधारणतया अपने घरों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे फ्रिज होगा आप लोगों के यहाँ, उसमें आप एक कटोरी में एक ग्लास में सादे पानी को रख दीजिए और एक पानी में ग्लास में पानी को लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसे रख दीजिए। उसके बाद जब बर्फ जम जाए तो उसको आप बाहर निकाल के रख दीजिए ओपन एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में। आप देखेंगे कि जो आपने सादा ग्लास का पानी रखा था जिसमें नमक नहीं था, वो पूरे बर्फ को पानी बनने में अगर 5 मिनट लगता है तो बेशक जो नमक वाला बर्फ का पानी होगा उससे बर्फ को पानी बनने में इसकी तुलना में अधिक समय लगेगा। क्या होगा, इसकी तुलना में अधिक समय लगेगा। ये प्रयोग करके आप घरों पे देख भी सकते हैं। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है। आइए इस पे भी उसी तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप चाहें तो खुद से कर भी सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। दिया हुआ है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलयन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kb का मान दे रखा है C6H6, इसके लिए Kb का मान है 2.53 kg/mol। यानी सबसे पहले आपको Tb निकालना होगा, क्वथनांक का उन्नयन। तो उन्नयन कैसे पता चलेगा, आपकी प्रारंभिक और अंतिम वैल्यू दे रखी है, दोनों का अंतर कर देंगे। यानी ये हो गया 354.11 माइनस 353.23, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.88 केल्विन। ठीक है, अब उसके बाद आप M2 मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला हो गया आपका और डेल्टा TB इंटू W1, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए आपका फॉर्मूला ये निकल गया 354.11, उसकी अंतिम वैल्यू दे रखी थी, और 353, तो ये डेल्टा TB की वैल्यू आपने इतना निकाल लिया 0.88 केल्विन। अब M2 का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू W2 इंटू Kb डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। अब इसको क्या करेंगे, हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसका देखिए मोलर द्रव्यमान आया 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये 58 ग्राम पर मोल आया है, तो ये कोई न कोई यौगिक होगा, कंपाउंड होगा। तो आप लोगों के लिए आज का होमवर्क ये है कि आप जो है 58 ग्राम पर मोल जो आया हुआ है, तो जो इसमें सवाल में बोला गया है कि 1.8 ग्राम बेंजीन में जो है जो मिलाया गया है 90, मतलब इतने ग्राम वो विलेय मिलाया गया 90 ग्राम बेंजीन में। तो ये जो मोलर द्रव्यमान आया है, ये किसका मोलर द्रव्यमान है, यानी कि ये किस कंपाउंड का है, M2 कौन सा विलेय है, ये आपको बताना है। ये आपको आज के लिए होमवर्क है। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और उसमें जो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी कर सकते हैं। ये उत्तर जो है मैं आपका देखूंगा, सभी लोग इसके लिए रिप्लाई करें। तो इस वीडियो को आप देखें, इसको समझें। अब एक पॉइंट और बचता है आपका, उसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे, फिर वहीं से आपका दूसरा अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।